अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी यानी वॉलनट वुड कार्विंग कश्मीर की एक प्राचीन कला है जो 15वीं शताब्दी से लगातार कश्मीर की इकोनॉमी में एक अहम भागीदारी निभाता रहा है। लेकिन आज के दौर में स्टेट इकोनॉमी में इसकी हिस्सेदारी अपने निचले स्तर पर आ गई है। श्रीनगर में रहने वाले गुलाब नबी दर अपनी नायाब नक्काशी से वॉलनट वुड कार्विंग को फिर से इसकी पुरानी पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 71 साल के गुलाब नबी दर 10 साल की उम्र से ही इस कला से जुड़े हुए हैं। मेरे ये काम उस टाइम पर मेरी उम्र बिल्कुल 10 साल की थी। वो उसका ये वजह हो गया, उसके बाद उससे पहले मैं स्कूल जाता था। यहाँ हमारे मोहल्ले में एक स्कूल था, वो अभी है वो स्कूल, इस्लामिक स्कूल। उसमें मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने के लिए छोड़ा है। तो उसके बाद वहाँ पे मैं पढ़ता था। तकरीबन मुझे याद है कि मैं 4 जमात तक मैं पढ़ रहा था वहाँ पे। उसके बाद मेरा वालिद साहब बहुत बड़ा काम करता था। वो तंबाकू के साथ बिज़नेस करता है, तंबाकू का बिज़नेस करता था। उसका घाटा पड़ गया है। हमारे घर में बहुत गुर्बत आ गई है। उस वजह से मैं स्कूल से निकाला गया, क्योंकि मेरे पास वर्दी का पैसे वर्दी नहीं होती थी और फीस नहीं होता था, किताबें नहीं होती थी, इसलिए कि हमारे घर में बहुत गुर्बत आई थी। इसी वजह से मैं इस काम में लगा हुआ है। जब मैंने सीखा है, मेरे तो सिर्फ 2 उस्ताद हैं। एक उस्ताद कुछ जानता नहीं था, उसके बाद दूसरा उस्ताद मैं हमारे मोहल्ले में था, उसके पास गया था। मैं वहाँ पर भी मैंने कार्विंग देखी है, कैसी करनी है, कैसे क्या करते हैं। तो उसके बाद मैंने पुरानी कारीगरों का काम देखा है एक जगह, तो मुझे दिल में बहुत शौक़ हो गया। फिर मैं बहुत इसके पीछे पड़ गया हूँ। मैं कैसे सीखूँगा। जब मैं किसी के उस्ताद के पास में जाता था तो वो मुझे धक्का देते हैं, निकालते थे अपने कारखानों में। तो उसके बाद मुझे एक कारीगर मिल गया है। एक आदमी ने बताया तुझे बहुत शौक़ है, तो एक फ़लानी जगह जाओ, वहाँ वो कारीगर है, उसका नाम था नूर टुकू बोलते थे, इसलिए वो इससे मशहूर था। टुकू बहुत बड़ा अच्छा कारीगर था। वो वानिया नरवरा में रहता था। जब मैं उसके पास गया था, मगर वो बीमार था, वो बिस्तर में था। बिस्तर में वो ऐसे लोगों के वो काम से फटे पर काम लिखते थे, उसका ऐसे वो रहते थे, पेंसिल बाई हाथ से वो काम लिखता था। तो वो वही गुजारा था उसका, बहुत गरीब आदमी था। तो जब मैं उसके पास गया था, मैंने उसको बताया, उसने बताया तो आया मेरे पास, मगर बहुत लेट आ गया। जबकि मैं अब हाथों से कुछ नहीं सिखाऊंगा तुझे, हाँ अब मैं ज़बान से सिखाऊंगा और लिख कर दे दूंगा, कैसे लिखना है, कैसे राइटिंग, जैसे ये डिज़ाइन बनाना है, कैसे क्या करना है। उसने मुझे बहुत ध्यान दिया है। तकरीबन मैं उसके पास गया था 3 महीने 4 महीने। उसके बाद वो दुनिया में नहीं रहा। तो उसने मुझे सारा लिख कर दे दिया, जो भी कश्मीर का आर्ट था, पुराना आर्ट था, वो सब कुछ उसने मुझे दिया है। कुछ महीना पहले मेरे पास 30 साल की लकड़ी थी, पुरानी लकड़ी थी। मैं पूरा सिखाता था उसको, धूप में, साए में, हर एक उधर इधर मेहनत करता था उसके साथ। तब वो सीख जाती थी, वो बहुत बढ़िया लकड़ी बनती थी। तब मैं उसमें काम करता था। ये वालनट का है, वालनट वुड के बगैर मेरी जो काम है वो कहीं पर नहीं बनेगा। श्रीनगर को यूनेस्को की 2021 की क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट की सूची में जोड़ा गया था। लकड़ी पर नक्काशी करने वाले कारीगरों को भरोसा था कि इससे लुप्त होती कला को एक और जीवन मिलेगा। एक्ट ऑफ 1969 की वजह से कोई इंसान न तो अखरोट के पेड़ को काट सकता है और न ही उसमें काट छांट कर सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर से इजाजत मिलने के बाद ही लोग अखरोट के पेड़ को काट सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में समय काफी खर्च होता है। जब मुझे शौक़ हो गया इस काम को सीखने के लिए, तो अल्लाह के बगैर किसी ने मुझे मदद नहीं किया। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुशी के साथ इसको देखता है। देखो, मैं एक मिसाल बताऊंगा आपको। जब मैं कभी थोड़ा सा बीमार होता है, अंदर बैठता है कमरे में, मैं और ज़्यादा बीमार हो जाता था। अगर मैं कारखान पे आऊँगा ना, मुझे दर्द दूर हो जाता था। मैं बहुत खुश रहता है जब मैं काम करता था। मगर वो काम आम काम नहीं है, जो अपनी काम में जो करता था, जो कश्मीर का असली पहचान है। उसके बाद मेरे दिमाग में आया है, जो इस वक्त भी है, जब पंचाट लगता है गाँवों में,
कोई फ़ैसला होता है, किसी इंसान का, किसी आदमी का फ़ैसला होता है, उसमें रहते थे। पंडित भी होता था, सिख भी होता था, मुसलमान भी होता था, ईसाई भी मैंने रखा। यही इर्द गिर्द वो गोल मजलिस बनाते थे। बीच में संभार भी होता था कश्मीर का, और प्याला भी होते थे, हुक्का भी होता था, और वो हुक्का के वो तंबाकू का डब्बा भी होता था। हर एक चीज़ ऐसे दाई तरफ वो कोई बेड़ू भी होते थे छोटे छोटे, अच्छा मुर्गे भी होते थे। यही स्टोरी मैंने बनाई है एक दरख्त के नीचे। ये स्टोरी बनाकर मैंने बनाई है। उसके और एक बॉक्स बनाया मैंने, छोटा सा बॉक्स। ये पहला है मेरा काम जो मतलब जिसका मुझे अवार्ड मिल गया है। तो ये जो मैंने देखा स्टेट अवार्ड के लिए मैंने दे दिया ये स्टेट वालों, हैंडीक्राफ्ट वालों को। तो उस वक्त तो गुलाम मोहम्मद शाह वज़ीर आला था, तो 1984 का सना था वो। तो उसमें उसने मुझे अवार्ड दे दिया है। तब मैंने सोचा है कि मैंने अब सीखा है, कुछ परसेंट में सीख गया। उसके बाद मैंने ज़्यादा कोशिश की है सीखने के लिए, बहुत कोशिश किया। इसमें पंचायत मैंने एक बॉक्स बनाया है। जब मैंने वो बॉक्स बनाया है, एक बात मैं इसमें बताऊंगा, जब मैंने वो बॉक्स बनाया, जब वो फिट हो गया, तब मैं उसको देखता था, इर्द गिर्द सारी तरफ में देखता था। मैं दिल में यकीन नहीं आया था मेरे ये किसने बनाया, ये मेरे हाथों ने बनाया, इतना अच्छा बना वो। तो वो ऊपर वाली की मदद से बना है। गुलाब नबी दर का कला से लगाव और अपने काम के प्रति डेडिकेशन समय समय पर रंग लाता रहा है। थाईलैंड, जर्मनी और इराक सहित गुलाब नबी की नक्काशी के वॉलनट वुड कई देशों में बेचे जाते हैं। उन्हें अपने काम के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद मैंने नेशनल अवार्ड के लिए वो भेजा है दिल्ली। तो उस टाइम पर कुछ मुलाजिमों ने बताया वहाँ है भाई तुझे कहाँ मिलेगा ये नेशनल अवार्ड, ये तो इसके लिए तो 10-10 साल लगते हैं, वापस आता है सैंपल। किसी को 19 साल लग गए, किसी को 20 साल भरती मतलब सैंपल भेजता है, वहाँ मिलता नहीं है। इसको हम भी ट्राई करेंगे, देखोगे क्या मिलेगा। तो उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी है, तो उस वक्त तो मुझे पहली साल नेशनल अवार्ड मिल गया है। अब भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं और सीखूँगा, मैं और आगे बढ़ूँगा। अभी कोशिश में है, इतने एज में है, मेरा एज है इस वक्त 71 साल की है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँगा और कुछ बनाऊँगा ऐसा जो अभी तक मैंने नहीं बनाया। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।